वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में कायो को देखते हैं। कायो अभी अपना प्रेग्नेंट रिपोर्ट देख रही होती है, पर उससे भी बड़ा शॉकिंग उसके लिए ये था क्योंकि वो दोबारा जन्म ली थी और वो भी अपने 1 मंथ के बेबी के साथ। और उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका जन्म दोबारा हुआ है। और वहीं उसके गेट पर जीनी आई हुई थी। जीनी कोई और नहीं बल्कि जो कायो का हस्बैंड है उसकी फर्स्ट लव हुआ करती थी। पर यहाँ पर जीनी इसलिए आई थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और वो भी अभी प्रेग्नेंट थी। और पिछले जन्म में जब कायो ने उसे घर में अंदर आने से मना कर दिया था, तब उसका हस्बैंड यानी मिस्टर वॉक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था। और जब जीनी को अंदर आने से मना कर दी थी कायो, तब जीनी ने एक बिल्डिंग से छलांग लगा ली थी, जिसका सारा ब्लेम मिस्टर वॉक कायो पर लगा देते हैं कि उसकी वजह से जीनी ने ऐसा कदम उठाया था और वो इस दुनिया में नहीं रही अब उसकी वजह से। और इस बार कायो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में मिस्टर वॉक ने खुद ही अपने हाथों से जीनी का बदला लेने के लिए कायो का गला घोटने की कोशिश की थी। जबकि कायो उसने बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तब ये बात सुनकर तब तो मिस्टर वॉक और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तो अच्छी बात है ना, तुम्हें अब पता चलेगा कि जीनी ने कैसा फील किया था। और फिर उसके बाद वो उसका एक तकिए से दबा देते हैं। और वहीं अब प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि अब कायो बिल्कुल भी हार मानने वाली नहीं थी और जो लोग उसके साथ और उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ किए थे उन लोगों से वो बदला लेकर रहेगी। और वहीं पर कायो अच्छे से रेडी होकर जीनी के लिए गेट खोलने जाने वाली थी, पर उससे पहले ही जीनी मिस्टर वॉक को कॉल कर देती है और कहती है कि मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है और मैं मजबूरन में और तुम्हारे पास हेल्प मांगने के लिए आई हूँ, पर तुम्हारी वाइफ गेट नहीं खोल रही है मेरे लिए। जिस पर मिस्टर वॉक कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें अंदर आने नहीं देता है। और वहीं तभी कायो भी गेट खोल देती है और जीनी खुद कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, पर यहाँ पर मैं मजबूरन में आई हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। यहाँ पर कायो अच्छे से बात करते हुए जीनी से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मजबूरी अच्छे से समझ रही हूँ। यहाँ तक तो मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूँगी। और ये सब सुनकर वहाँ पर जीनी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि कायो शुरुआत से ही जीनी को कभी पसंद नहीं किया करती थी और अब ऐसा रूप देखकर उसको थोड़ा हैरानी तो होगा ही ना। और अंदर आकर यहाँ पर कायो से जीनी पूछती है कि तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हुआ, जिस पर जीनी कुछ कुछ उसे बात बताती है, पर कायो को अच्छे से पता था कि जीनी किस टाइप की लड़की है। वो मन ही मन कायो से तो बहुत ज़्यादा ही नफरत किया करती थी। और यहाँ पर वो कायो से पूछती है कि क्या तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का खबर मिस्टर वॉक को पता है, जिस पर कायो कहती है नहीं, अभी तो 1 ही मंथ हुआ है, तो मुझे भी अभी हाल ही में पता चला है, मैं उसे बहुत जल्द बता दूंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर वॉक भी आ जाते हैं घर पर और वो सबसे पहले जीनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ जीनी बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने ही मुझे अंदर बैठाया है और मेरा अच्छे से ख्याल रखा है। ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर वॉक कायो को दूसरे रूम में लेकर जाते हैं और उसका बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली है। मुझे तो लगा नहीं था कि तुम जीनी की इतनी मदद करोगी। तुम्हें तो पता ही है जीनी अभी मजबूरन में हमारे पास आई है हेल्प मांगने के लिए। और यहाँ पर जब मिस्टर वॉक कायो के लिए थोड़ा रोमांटिक फील कर रहे थे, तभी कायो उन्हें रोक देती है और कहती है कि हमें हमारे गेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। और फिर उसके बाद ये बात सुनकर मिस्टर वॉक कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसके लिए और उसके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ और तुम उसका बेड बना दो, यानी रहने के लिए उसके लिए रूम तैयार कर दो। ये सब कहते हुए मिस्टर वॉक को ज़रा सा भी शेम फील नहीं हो रहा था कि वो अपनी वाइफ के सामने ऐसी बात कह रहे हैं और उसका ख्याल रखने के बजाय, उसके बारे में कुछ जानने के बजाय वो बस जीनी का ही ख्याल उनके मन में चल रहा था। यहाँ पर तो मिस्टर वॉक जीनी के साथ शॉपिंग के लिए चले जाते हैं
और कायो यहाँ पर वही मौका ढूंढ रही थी। फिर उसके जाने के बाद कायो अपना सामान सारा पैक करती है और वहाँ से चली जाती है उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। वहीं रास्ते में हम मिस्टर सिन को भी देखते हैं, जो कायो को कॉलेज टाइम से ही बहुत पसंद किया करते थे, और जब वो पहले इतने सालों के बाद कायो को दोबारा देखे थे तब वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि कायो इस तरह से रोड पर क्या कर रही है। और वही पास्ट में देखते हैं, जब वो मिस्टर सिन कायो को प्रपोज करने वाले थे तभी उसी समय मिस्टर वॉक आते हैं, तो वहाँ पर कायो को प्रपोज कर देते हैं और कायो भी उस प्रपोजल को हाँ कर देती है। ये सब सुनकर उस समय मिस्टर सिन को अपने ऊपर गुस्सा तो आया था कि वो पहला स्टेप क्यों नहीं लिए, और इतने सालों के बाद वो कायो से मिलना चाहते थे। जब वो कायो को इस तरह से देखते हैं और जब कायो उन्हें मिस्टर सिन को देखती है तब उसे हैरानी होती है और देखकर वो खुश भी होती है इतने सालों के बाद उन्हें देखकर। वहीं पास का एक और टाइम देखते हैं, जब कायो शादी करने वाली थी मिस्टर वॉक से, तब उन्हें पता था कि मिस्टर सिन उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर कायो हमेशा से मिस्टर सिन को एक दोस्त के रूप में ही देखा करती थी। वहाँ पर वो उन्हें आखिरी बार अलविदा बोलकर जाने वाली थी और अपना ख्याल रखने के लिए भी कहती है। और यहाँ पास्ट का बात जब पूरा हो जाता है तब वहाँ प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर कायो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर लोग सारे देखकर मिस्टर सिंह का तारीफ़ करने लगते हैं, क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं थे, एक बिलीनियर भी थे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक थे वो। और अभी तो मिस्टर सिंह को देखकर ये लग रहा था कायो का हालत में कि वो डिवोर्स लेने के लिए है, यानी तैयारी में है। और ये सब सुनकर कायो कहती है तुम्हें इससे मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिन कहते हैं मुझे तो लगता है कि तुम अब डिवोर्स की तैयारी में हो, जिस पर वहाँ कायो कहती है जैसा तुम बिल्कुल सोच रहे हो वैसा ही है। तो मेरे ख्याल से अभी तो कायो तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं होगा, तो क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रहो। और कायो मिस्टर सिंह को अच्छे से जानती थी, इसी वजह से वो उनकी बात को मान लेती है। वहीं दूसरी साइड जब मिस्टर वॉक और जीनी वापस आते हैं शॉपिंग कर कर, तभी उनकी पड़ोसी ही देख लेती है। जब मिस्टर वॉक और जेनी खुशी खुशी वहाँ से आ रहे होते हैं और वहीं घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वॉक को थोड़ा शक होने लगता है कि कायो घर पर नहीं है। और ये सब देखकर जीनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वहाँ पर उसे लग रहा होता है कि उसका स्पॉटलाइट कायो छीन रही है फिर से। और जब मिस्टर वॉक रूम में देखते हैं इधर उधर जो और उसका सामान भी कुछ गायब था, तब मिस्टर वॉक को थोड़ा तो डर लगने लगता है कि कायो सही में उन्हें छोड़कर तो कहीं चली नहीं गई, क्योंकि वो उनका कॉल भी नहीं उठा रही थी और कहीं मिल भी नहीं रही थी। और यहीं दूसरी साइड वहाँ पर मिस्टर सिन और कायो जाने के लिए रेडी हो गए थे। और जब फाइनली कॉल फिर से लग जाता है कायो के पास, तो इस बार कायो कॉल उठाती है और वो कह देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब मिस्टर वॉक उसे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ पर हो और इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ, जिस पर मिस्टर अब देते हुए कायो यहाँ पर कहती है कि अब तक तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि मैं तुम्हें क्यों छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हें तो अपनी फर्स्ट लव के साथ रहना था। जिस पर वह कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो बस उसकी हेल्प हूँ और इसमें गलत ही क्या है, हमें तो मुसीबत में एक दूसरे की हेल्प करना ही चाहिए। जिस पर कायो कहती है हाँ बिल्कुल, बेशक तुम उसकी हेल्प करो, और मैं वहाँ तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ। इसी तरह से बोलकर कायो उनका कॉल कट कर देती है और यहाँ पर जीनी नाटक करने लगती है कि मुझे समझ में आ गया है वॉक, मुझे लगता है कि कायो तुम्हें इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उसे मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिस पर वॉक कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, वो पगला गई है इसलिए ऐसा कर रही है। और ये सब सुनकर वहाँ पर जीनी को बहुत अच्छा लगता है और वो फिर से वॉक के साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि काश मैं तुमसे शादी की हुई होती, तब मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। जिस पर मिस्टर वॉक कहते हैं कि हाँ, अगर तुम मेरी वाइफ होती तब ज़्यादा ही अच्छा होता। यहाँ पर मिस्टर वॉक को लग रहा था कि बस कायो कुछ दिन का छुट्टी लेना चाहती है और बस एक तमाशा क्रिएट करना चाहती है ताकि मिस्टर वॉक का ध्यान थोड़ा उस पर आ जाए और वो उसे अटेंशन दे, और इसी वजह से वो उन पर ज़रा सा भी ध्यान अब नहीं दे रहे थे, जबकि वो इतना बड़ा फैसला ले ली थी।
यहीं दूसरी साइड गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सिन पूछते हैं कि तुम आखिर वॉक को डिवोर्स क्यों दे रही हो, जिस पर कायो कहती है हमारा रिलेशन और मैंने जो फैसला लिया था उससे शादी करने का वो बहुत ही गलत फैसला था, और वैसे भी प्रेग्नेंट हूँ मैं, अब मुझे अबॉर्शन करवाना है। ये सब सुनकर मिस्टर सिंह को अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि कायो के चेहरे पर वो देख पा रहे थे कि कितनी वो ज़्यादा परेशान और दुखी है अपनी लाइफ से, पर फिर भी मिस्टर सिंह उसका साथ दे रहे थे हर एक फैसले में। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहां ऑपरेशन से कम जब वहाँ कायो बाहर निकलती है तभी वहाँ पर उसका मुलाकात वॉक और जिनी से होता है। वॉक को लग रहा था कि आखिर यहाँ पर वो कायो क्या करने आई है, और फाइनली कायो इस बार उसे सारा सच बता देती है, जो सुनकर मिस्टर वॉक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो उनके बिना फैसले किए, उनसे बिना राय मशवरा लिए इतना बड़ा फैसला वो आखिर ले कैसे सकती है। पर इसमें कायो कहती है कि मेरा बॉडी है, मेरी मर्जी है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्यारे से बच्चे का फादर तुम कहलाने के लायक भी थे, और इसलिए मैं इसे इस दुनिया में लाकर मजबूरन इसका लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी। पर यहाँ पर मिस्टर वॉक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कायो ने ऐसा फैसला क्यों ही लिया, जबकि उसने इतना कुछ बता भी दिया था। और वहाँ पर जीनी बस अपना नाटक करने लगती है कि तुमने अगर मेरी वजह से ये फैसला लिया है तो मुझे माफ़ कर दो, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पर मिस्टर सिंह भी आ जाते हैं जब वॉक कायो को बुली कर रहे होते हैं, और ये सब देखकर मिस्टर सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो तो मिस्टर वॉक को एक ज़ोरदार मुक्का लगाने ही वाले थे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि मिस्टर वॉक बच जाते हैं और उन्हें बस थोड़ा सा ही चोट लगता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिस्टर वॉक को लग रहा था कि उनके पीठ पीछे कायो उन्हें धोखा दे रही है, और जीनी भी तो उनका कान भरी रही थी कि क्या पता वो बच्चा शायद तुम्हारा हो ही ना। और ये सब सुनकर मिस्टर वॉक को और ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। पर यहाँ पर मिस्टर सिंह वॉक को धमकी देते हैं और कहते हैं कि आइंदा से यहाँ पर कायो के नज़र में तुम दोबारा आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कायो का हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसी वजह से मिस्टर सिंह उसे लेकर जा रहे थे। पर जाने से पहले वॉक उसे कहता है कि अगर तुम मेरे आंखों की नज़र से अभी चली गई तब भूल जाना कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा कभी आने दूंगी। पर वहाँ पर कायो उसके बात पर ज़रा सा भी भाव नहीं देती है और सिन के साथ चली जाती है। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर सिन कायो का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, पर अब कायो को सिन का हेल्प चाहिए था डिवोर्स लेने में। कायो को इतना आसानी से डिवोर्स नहीं मिलता, उसके लिए उसे कुछ प्रूफ भी चाहिए होता है। वहीं तब जब उन लोग बात कर रहे होते हैं तभी कायो के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उनका बाथटब कोई यूज़ कर रहा है। यहाँ पर एक और बड़ा बात पता चलती है कि जिस घर में मिस्टर वॉक रहते हैं वो घर असल में कायो का है, और उस घर में जितने भी सामान फर्नीचर हैं वो सब कायो ने अपने मेहनत से अपनी सेविंग से लिए थे। और वहाँ पर थोड़ा मज़ा चखाने के लिए कायो उस बाथटब का टेम्परेचर हाई कर देती है, जिसकी वजह से जहाँ पर जिनी नहा रही थी वो जलने लगती है। ये सब देखकर वॉक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर कायो ये क्या बचपना दिखा रही है, पर उसी बीच में जीनी को चोट लग जाता है और वहीं पर उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। और हॉस्पिटल में जब वॉक वहाँ से जीनी का फिक्र कर रहा था और उसी समय वो कायो को भी कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से जीनी ने अपने बच्चे को खो दिया है, क्या तुम्हें अब संतुष्टि मिल रही है। जिस पर कायो कहती है कि हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये सुनकर, और वो गुस्से में वहीं कॉल कट कर देती है। और यहाँ पर सिन कहता है कि तुम्हें उस वॉक का कोई भी बात अपने दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कैसी हो और मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर वापस कायो और सिन घर आते हैं और उस घर में जो भी सामान जिनी का था वो सब निकाल कर वहाँ बाहर फेंक देते हैं। और जाने से पहले कायो तो उस घर का पासपोर्ट भी चेंज कर देती है। दोनों घर वापस आते हैं तब वहाँ पर जिनी गुस्से में अपने सामान को बाहर देख लेती है और जिसकी वजह से उसका और मूड ख़राब हो जाता है। वहीं पर जब घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते वो दोनों, तब पासपोर्ट तो गलत था जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते हैं। तभी वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और वहाँ पर जब वो इलेक्ट्रिशियन वो पासपोर्ट को हटाने की कोशिश कर रहा था तभी अलर्ट कायो के फ़ोन में आ जाता है, जिसकी वजह से पता चल गया था और वो वहाँ के लैंडलॉर्ड को भेज देता है। और
उसकी वजह से वहाँ पर जीनी और वॉक का बहुत इंसल्ट होता है, क्योंकि जो बगल में पड़ोसी थी उसे भी अब शक होने लगता है कि ये जो लड़की है वो शायद वॉक की मिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से जीनी अपना ये दूसरा नाम सुनकर उसे और गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर फाइनली वो दोनों उस घर से बाहर चले जाते हैं कुछ समय के लिए होटल में रहने के लिए। और अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कायो के पास एक डिटेक्टिव आते हैं और वो यहाँ पर वॉक का जो भी चक्कर चल रहा था उसका प्रूफ लेकर आए हुए होते हैं, जिसमें कायो को डिवोर्स लेने में हेल्प मिलता। और ये खबर डिवोर्स का अब वॉक के पास भी आ गया था और उसकी वजह से अब उसे डिवोर्स फाइल करना ही पड़ता, क्योंकि अब कायो के पास कुछ प्रूफ भी थे। वहीं पर वहाँ आज पहली बार कायो अपने स्टूडियो में आई हुई होती है, वही स्टूडियो जिसका खोलने का सपना हमेशा से था कायो के पास, पर वो खोल नहीं पाई क्योंकि शायद कभी भी वॉक ने उसकी मदद नहीं की। और जब कायो खुद से कुछ करना चाहती थी तब उसमें भी उसने कभी उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और यहाँ पर वक्त थोड़ा बदल गया था। यहाँ अब मिस्टर सिन कायो की हर वो सपना पूरा करना चाहते थे जो कायो ने जो सपने देखे थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर वॉक आ जाते हैं और वो कायो से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से डिवोर्स नहीं दे सकती हो, क्या तुम मुझे अपसंद नहीं करती हो? तुम मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, इसी वजह से तुम मुझसे अब दूर नहीं होना चाहती हो, बस ये नाटक कर रही हो ना ताकि मेरा अटेंशन तुम पर वापस आ जाए। मुझे पता है कि मैं तुम पर कुछ दिनों से अटेंशन नहीं दे रहा था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। ये सब देखकर मिस्टर सिंह को गुस्सा आ रहा था वहाँ पर, और वो कायो के लिए वॉक से लड़ने में भी लगते हैं। पर यहाँ पर कायो अपना फर्स्ट स्टेप लेती है और कहती है कि जो डिवोर्स फाइल हुआ है उसके लिए मैं सीरियस हूँ और मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। और वैसे भी तुम्हें तो मेरी स्टेप सिस्टर के साथ रहकर मज़ा आ ही रहा होगा। यानी यहाँ पर जीनी कायो की स्टेप सिस्टर है और वो बस अपनी बहन के हस्बैंड को छीनना चाहती थी, इसी वजह से वो उसके साथ रह रही थी और शायद वो अपने प्लान में अब सक्सेसफुल हो गई थी। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर जीनी को एक डायमंड रिंग पसंद आया होता है, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों प्लान तो बना ही रहे थे कायो को सबक सिखाने के लिए। साथ में जीनी मिस्टर वॉक से वो डायमंड रिंग का मांग रखती है और कहती है कि हम लोग शादी तो करने ही वाले हैं तुम्हारे डिवोर्स के बाद, तो क्यों ना तुम मुझे ये डायमंड रिंग गिफ्ट कर दो। और ये ना पता बहुत फेमस आर्टिस्ट ने बनाया है और यही रिंग मुझे चाहिए। यहाँ पर मिस्टर वॉक मना कर रहे थे कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि इतने महंगे 5 मिलियन के डायमंड रिंग को वो ले सके। और वहाँ पर जीनी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, इसलिए वो वहाँ पर हाँ कर देते हैं। फिर वहीं कॉफ़ी शॉप में देखते हैं जहाँ पर और मुलाकात कायो और जीनी का एक दूसरे से होता है और जीनी कायो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर वो अपने डायमंड रिंग को दिखाना चाहती थी पर और वहाँ पे जितने लोग थे उन लोगों के सामने कायो का इंसल्ट भी कर रही होती है ताकि लोग उसके पीठ पीछे बात बनाएं। पर यहाँ पर कायो शांत होने वाली नहीं थी। जब उसे उस रिंग को देखते ही उसका असलियत पता चल गया था तब वो कह देती है कि ये रिंग तो नकली है, तुम्हें इतना सा भी पता नहीं चलता कि तुमने असली रिंग पहना है या नकली रिंग। जो सुनकर वहाँ पर जीनी बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील कर रही थी, क्योंकि अब लोग उसके पीठ पीछे बात कर रहे होते हैं। फिर थोड़ा सा कायो जीनी को रियलिटी चेक देती है और कहती है कि वॉक का तो इतना सैलरी ही नहीं है कि वो 5 मिलियन के डायमंड रिंग को अफोर्ड भी कर सकता है, और जिस आर्टिस्ट का तुमने रिंग पहना है वो मेरी आइडियल है और मैं उनके वर्क को नहीं पहचान पाऊंगी, उनके काम को नहीं देख के पहचान पाऊंगी। जाकर खुद से एक बार पता लगाओ खुद से तुम। फिर उसके बाद कायो और शिन को देखते हैं जो अपने आगे के प्लान में और अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में कायो शिन की जो हेल्प लग रही थी उसमें शिन उनकी पूरी मदद कर रहे थे और वो दोनों अब एक बिजनेस पार्टनर थे। जो बिजनेस पार्टनर पाकर कायो बहुत खुश होती है, क्योंकि शिन जैसा पावरफुल मैन से दोस्ती करना एक बहुत ही बड़ी बात थी। और यहाँ घर पर आकर जीनी वॉक से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, ये नकली रिंग पहना कर मुझसे शादी करना चाहते हो, भूल जाओ मेरे लिए अगर तुम असली रिंग नहीं ला सकते हो तो मुझसे शादी भी तुम नहीं कर सकते हो। ये सब सुनकर वहाँ पर वॉक को गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ में जीनी और थोड़ा हद पार करती है और वो उसका इंसल्ट करने लगती है, जबकि वॉक उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। पर जब जीनी उनका बात नहीं मानती है तब वॉक गुस्से में आकर जीनी का गला घोटने लगते हैं और उस समय जीनी बहुत ज़्यादा ही डर गई थी और वो वॉक से माफ़ी मांगने लगती है
और फिर जब वॉक थोड़ा शांत हो जाते हैं तब जीनी फिर से वॉक से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या तुम मुझे बस 1 कैरेट का भी डायमंड रिंग गिफ्ट नहीं कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। फिर उसके बाद वॉक कहता है कि अगली बार से मुझे गुस्सा मत दिलाना और ना ही मेरा इंसल्ट करना, नहीं तो इसका नतीजा बहुत बुरा ही होगा। और वो डायमंड रिंग देने के लिए मान जाते हैं। फिर जानबूझकर अब अगले दिन जब कायो फिर ने जीनी आती है और अपने रिंग को दिखाते हुए कहती है कि ये रिंग तो असली है, इसे देखकर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। पर उसके साथ साथ वो अपने शादी का कार्ड भी देती है और कहती है कि मेरे शादी में तो आ ही जाना, आखिरकार वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, पर उसके खुशी में तुम तो शामिल हो ही सकती हो ना। और मेरे लिए अच्छा यही होगा कि तुम आ जाओ, मुझे तुम्हें देख कर ही अच्छा लगेगा उस दिन। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर उस बीच में सिन भी देख लिया होता है। और अब उस रात को देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोगों के साथ बैठकर वो मिस्टर वॉक ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपने डिवोर्स के बारे में बताते हैं और कायो किस टाइप की लड़की थी, कैसी थी वो, उसके बारे में भी पूरा भला कह रहे होते हैं। पर वहाँ के पर जितने लोग थे उन्हें थोड़ा ज़्यादा बिलीव नहीं होता है क्योंकि वो मिस्टर वॉक को अच्छे से जानते थे। यहाँ पर मिस्टर वॉक अपने सेकंड मैरिज के बारे में भी बताते हैं और वहाँ पर जितने लोग थे उनको भी इनवाइट कर रहे होते हैं। पर उन लोगों को लग रहा होता है कि जब फर्स्ट मैरिज चला ही नहीं तो दूसरा भी शादी कैसे ही चलेगा। और वो जब इस बात को प्रूव करने के लिए कि जीनी कितनी अच्छी लड़की है वो उसे कॉल करते हैं, पर यहाँ पर जीनी कॉल उठाकर कहती है कि वो तो घर पर है, जबकि वो किसी आदमी के साथ वहाँ एक क्लब में घूम रही होती है और कॉल कट कर देती है। फिर जब लोग थे अब वॉक का ऐसा हालत देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और जब वॉक उस रूम से बाहर निकलता है तभी वो अपने आंखों के सामने जीनी और उस आदमी को देखता है, जो देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को बहुत वो मार रहा होता है। और उसी समय कायो और सिन भी कुछ टाइम एंजॉय करने के लिए उस क्लब में आए हुए होते हैं और उन्हीं दोनों की वजह से जो आदमी मार खा रहा था वो बच तो जाता है, पर यहाँ पर वॉक का गुस्सा अभी तक गया नहीं था और जो भी उसका मूड ख़राब था और अपने मूड ख़राब होने की वजह से वो कायो को कहने लगता है कि तुमसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होता है, डिवोर्स होने के बाद ही तुम इस आदमी के साथ घूमना फिरना चालू कर दी हो। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही छूट दे देता अपनी लाइफ एंजॉय करने का। ये सब सुनते ही कायो उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी होने वाली वाइफ की तरह हूँ कि मैं इस तरह से इधर उधर बस भटकते रहूँगी। और अभी जो भी कुछ हुआ था मिस्टर वॉक के सामने उस चीज़ को इग्नोर कर कर वो अभी भी जीनी पर ही भरोसा कर रहे होते हैं कि वो गलत हो ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद वहाँ से कायो और मिस्टर शिन अंदर एक रूम में चले जाते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर शिन कायो को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें रोने का मन है तो तुम रो लो ना, यहाँ झूठा हंसी में रहकर कुछ तुम्हें मिल नहीं जाएगा। पर यहाँ कायो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं दुखी हूँ अपनी लाइफ से, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ और अपनी लाइफ को अब आगे एक न्यू मोड़ पर लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं बस सक्सेस ही मेरा दोस्त होगा और कुछ नहीं। इसी तरह से वो दोनों वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। पर मिस्टर सिन उनके पीठ पीछे ही यानी कायो के पीठ पीछे वो अपने ही एक प्लान बना रहे थे जिसमें मिस्टर वॉक और जीनी का लाइफ डिस्ट्रॉय करने का प्लान बन रहा था। और अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर मिस्टर वॉक और जीनी का शादी होने वाला था। वो तो अपने शादी से ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए थे कि कायो का वो रोना धोना वाला चेहरा देखकर उन दोनों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर सिन अभी कायो के साथ हैं, वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। आखिर इतना बड़ा आदमी उस जैसी लड़की से शादी भला क्यों ही करेगा जो सेकेंड हैंड बन गई है अब। यानी मिस्टर वॉक के नज़र में कायो बस एक ऑब्जेक्ट थी, एक सामान, और उसके अलावा उनके नज़र में वो कुछ भी नहीं थी। पर तभी वहाँ पर कायो आती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और वहाँ पर जितने लोग थे यानी खासकर आदमी वो सब कायो का तारीफ़ भी कर रहे थे, जो देखकर जीनी को पसंद नहीं आता है। और जीनी कायो के पास आकर बस उसे मज़ा चखाना चाहती थी और उसके बाद जो भी उसके अबॉर्शन का बात था, उसके डिवोर्स का बात था और वो किस आदमी के साथ घूम रही है, ये सब सारी बातें वो उन लोगों के सामने कहने लगती है, जिसकी वजह से लोग गलत समझ लेते हैं और उसके
लिए बुरा भला भी सोचने लगते हैं और कहते हैं कि इस टाइप की लड़की थी आखिर कायो, इसलिए तो मिस्टर वॉक ने उसे डिवोर्स दे दिया। पर यहाँ पर किसी को क्या पता था कि वॉक ने डिवोर्स कायो को नहीं दिया था, बल्कि कायो ने वॉक को डिवोर्स दिया था। और जब वो जो प्लान और जो गेम जिनी खेल रही थी वही गेम उस पर ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि कायो के पास जो जिनी के मिसकैरेज का वीडियो था। और ये वीडियो जब सारे लोग देख लेते हैं अपने अपने फ़ोन में, तब अब जिनी के बारे में बात बनाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर कैसी लड़की है, अभी इसका मिसकैरेज हुआ है और अपने एक्स लवर से अब शादी करने के लिए आ गई है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये दोनों अभी ही मिले, मुझे तो लगता है इन दोनों का प्लानिंग बहुत टाइम पहले से ही था और ये लोग मिलकर कायो के खिलाफ हैं बस, और उसके लिए उसका इमेज ख़राब कर रहे हैं। ये और वॉक का इतने से मन नहीं भरता है, तब अब वॉक उन लोगों के सामने आकर खुद ही कायो को बुली करने लगता है और कहता है कि अपनी औकात में रहा करो। जो भी लोग थे वो अब जिनी और वॉक का नेचर समझ गए थे कि आखिर वो कैसे लोग हैं, और उन लोगों को तो अब इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि ऐसे जैसे लोगों के शादी में आखिर हम लोग आए ही क्यों हैं। पर अब ये सब देखकर वहाँ पर जिनी फिर भी वॉक का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम जो भी कुछ कह लो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं वॉक की बहुत ही अच्छी वाइफ बनूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर शिन आते हैं और कहते हैं कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, कायो के पीछे तो मैं पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो कॉलेज टाइम से ही इससे प्यार करता था, पर कायो ने तुम्हें चूज़ कर लिया था तो मैं उसके चॉइस का रिस्पेक्ट कर रहा था। मेरे नज़र में तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। वहाँ पर वही आदमी आता है जिसके साथ जिनी घूम रही होती है, और वो आदमी अब जिनी का सारा काला चिट्ठा सामने ले आता है, जो देखकर मिस्टर वॉक बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब तो बड़ी सभा में उनका इंसल्ट हो रहा था। जबकि जिनी वहाँ पर वॉक से कह रही होती है कि नहीं, जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है वो सब कुछ गलत है, ये सब लोग बस एक झूठा ब्लेम मुझ पर लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। पर इस बार अब मिस्टर वॉक जिनी का बात में नहीं आने वाले थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आँखों से और कानों से सब कुछ सुना और देखा होता है। पर उसके साथ साथ मिस्टर का वॉक को एक और धक्का लगता है जब मिस्टर सिंह बताते हैं कि जो भी तुमने वो कायो के साथ हमेशा से उसे ट्रीट किया है और उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह हमेशा देखा है, उसके बाद तो मैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से जीने दूंगा। जिस कंपनी में तुम काम करते हो उस कंपनी से भी तुम्हें धक्का निकाल दिया गया है। ये सब सुनकर तो मिस्टर वॉक बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और वो कायो से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और मिस्टर सिंह के साथ कायो वहाँ से जाने लगती है। और तभी जिनी जानबूझकर अब मिस्टर वॉक का मजाक बना रही होती है कि देखा तुम्हारे साथ यही होगा, और ये सब सुनकर वहाँ पर पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और वो जिनी पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। तभी जब और उनका दिमाग फिरता है तब तो अब कायो पर भी वो हमला करने वाले थे, पर मिस्टर शिन कायो को बचा लेते हैं और उस आदमी यानी मिस्टर वॉक को बहुत मारते हैं, और साथ में कायो पुलिस को भी कॉल कर देती है और जल्द से जल्द पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पर यहाँ पर वॉक जाने से पहले बस कायो को यही कह रहे थे कि तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम हमेशा रिग्रेट करने वाली हो। और उसके जाने के बाद सिन का हाथ कायो देखती है जो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। यहाँ पर कायो का ध्यान बस सिन पर था, जबकि जिनी भी वहाँ पर हेल्प मांग रही थी और वहाँ कायो उसकी हेल्प नहीं करती है और सिन के साथ वहाँ से चली जाती है। पर जिनी ये सब देखकर बस कायो को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम जैसी इविल लड़की आज तक मैंने नहीं देखी है, और ये बोलते बोलते वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी तरह से अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पर एक एग्जीबिशन यानी ज्वेलरी एग्जीबिशन में कायो आई हुई होती है और अपनी आइडियल से भी मिलती है, और वहाँ पर उसकी आइडियल भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनका वर्क उनकी आइडियल देखी थी कि आखिर वो उनका वर्क कैसा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती हैं। और ये सब भी काम मिस्टर शिन ने ही करवाया होता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर शिन आते हैं और कायो के सामने अपने घुटने पर बैठकर कायो को प्रपोज करते हैं, और कायो इस बार हाँ कर देती है, क्योंकि मिस्टर सिंह को लग रहा था कि इस बार भी वो रिजेक्ट होने वाले हैं। पर कायो का ये प्रपोज़ल हाँ सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं।